गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीरो एरर क्लासरूम। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आराम से क्लास में बैठो। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता है। सेकेंडरी शेपिंग प्रोसेस में लास्ट जो प्रोसेस है अनकन्वेंशनल मशीन प्रोसेस। अनकन्वेंशनल मशीन प्रोसेस is very important for all engineering students और टेक्निकल स्टूडेंट्स, क्योंकि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में बात करने के टाइम आप लोगों को मालूम होना चाहिए कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या है। दैट ऑलरेडी वी आर डन। ये जो होबिंग, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, ये जो टॉपिक था वो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में होता है। तो आप बताइएगा फिर अनकन्वेंशनल क्या है। देखो, कन्वेंशनल उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए जो टूल डायरेक्टली टच विद द वर्क पीस फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन एज पर योर ड्राइंग। जो टूल और वर्क पीस के संबंध में जो कॉम्पोनेंट तैयार करता है वो डिफरेंट मशीन में उसको बताता है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें एक्यूरेसी, उसका सरफेस फिनिश जितनी आपका आज के ज़माने में चाहिए उससे थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आजकल हमारी नेशन, पूरा दुनिया मॉडर्नाइजेशन में है। मॉडर्नाइजेशन में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट तैयार करता है, इरेगुलर डिज़ाइन, एक्यूरेसी। सो हाई एक्यूरेसी, हाई सरफेस फिनिश के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करके अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बनाया। कन्वेंशनल मतलब क्या है, इसे पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशन नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस को अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बताता है। देखो स्टूडेंट्स, आपको थियोरेटिकल तो मालूम है, हम जो पढ़ाना चाहता है बाय प्रैक्टिकल जो डिफरेंट प्रोसेस इसमें है वो मैं इम्पोर्टेंट से 7 प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। इसमें लेज़र बीम, इसमें प्लाज्मा, इसमें इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट मशीनरी तैयार करके आपका हार्ड मटेरियल के ऊपर, सेरामिक के ऊपर, डायमंड के ऊपर, टंगस्टन के ऊपर, डिफरेंट मटेरियल के ऊपर ये प्रोसेस से डिफरेंट डिज़ाइन का कॉम्पोनेंट्स तैयार करता है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में। तो इसलिए स्टूडेंट आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि आजकल आप मॉडर्न युग में हैं। तो मॉडर्न युग में थियरेटिकल से नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिकल के हिसाब से भी आपको पढ़ाई करना है। तो सो दैट मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरी व्यूअर्स, आप हमारी जो वीडियो देखने के बाद में यू हैव टू शेयर इट टू अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्टूडेंट्स समझो रूरल एरिया में रहता है, जिसको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो बच्चे को जो इंजीनियरिंग करता है, डिप्लोमा करता है, जो टेक्निकल में, दे विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम माय क्लास। सो दैट आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरी व्यूअर्स, आप देखने के बाद में आप तुरंत इसको शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि ये जो चीज़ हम पढ़ाना चाहता है, ये जो वर्कशॉप बेसिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो प्रैक्टिस मिलता है वो बहुत ज़रूरी है। और इसको आजकल ये सीखने के बाद में यू कैन गो थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द बुक, आपको तो इसको आइडिया मिलता ही है। सो दैट अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हम आपको बता देगा। इसको 7 प्रोसेस है, इसको अच्छा से समझाओ, मैंने ड्राइंग के साथ में दिया हुआ है। सो बच्चों, वी विल स्टार्ट द क्लास unconventional machining process. So here the unconventional or non-traditional machining process are the metal removing process other than the above explained metal cutting process. जो metal cutting process का हमने पहले जो बताया, उसके अलावा जो metal cutting process हम इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो इधर समझाएगा। In this process the object is shaped by removing metal using some form of energy. By help of energy, we are removing the material from different types of material. So what is energy? The capacity of doing work. वो तो आपको मालूम है। So energy की मदद से we will do the unconventional machining process. उसमें differences between conventional and unconventional machining की process में हम थोड़ा सा hint आपको देता है, but आप बच्चे आप confused नहीं होना चाहिए। Conventional machining process, it is involved direct contact of tool and workpiece, लोअर एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश हमने बता दिया है। जो कन्वेंशनल में आपको जितनी क्लोज एक्यूरेसी, कितनी क्लोज फिनिश मिलने में थोड़ा तकलीफ होता है, सो दैट हियर
जो नॉन कन्वेंशनल में है, whereas the unconventional machining process does not require the direct contact of tool and workpiece. There is no need to touch the workpiece and tool और वर्कपीस का कोई संबंध नहीं है, और आपका हाई एक्यूरेसी मिलता है, हाई सरफेस फिनिश मिलता है। और दूसरी बात, ये इकोनॉमिक भी है। जो इंडस्ट्री है, जो मॉडर्न इंडस्ट्री जो चलाता है मास प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अच्छा होने के लिए ये जो सिस्टम यूज़ करना है, तो आपको हाई फिनिश, हायर एक्यूरेसी मिलेगा। क्योंकि आजकल तो सभी जगह में इंट्रोड्यूस किया है 30-35 ईयर्स में, ये जो प्रोसेस को मैक्सिमम जो कंपनी में अडेप्ट किया हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक की मेन उद्देश्य भी हुई है। सो दैट हियर यू सी द कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मशीनरी है जो लेथ मशीन है, और अनकन्वेंशनल में नॉन ट्रेडिशनल जो आपको देखा हुआ है बाय हेल्प ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। हियर दे आर यूजिंग द लेजर क्रिस्टल or flash tube housing, or they are giving the power supply from the source. सो लेसर बीम का एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है अनकन्वेंशनल में। सो इसके आगे जो 7 प्रोसेस है, वो 7 प्रोसेस भी आपको अलग अलग वीडियो में हम समझा देगा। सो इसमें द लिस्ट ऑफ पॉपुलर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस इज गिवन बिलो। तो इसमें दिया हुआ है 7 प्रोसेस। इसमें अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, दैट इज यूएसएम, एब्रेसिव जेट मशीनिंग एजेएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ईसीएम, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग पीएएम, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ईबीएम, लेसर बीम मशीनिंग LBM. So unconventional machining process are economical and have wide application when the metal machined is very hard or is so special alloy हार्ड मटेरियल के ऊपर ये प्रोसेस आपको आराम से इस्तेमाल कर सकता है। सो इंट्रिकेट शेप ऑफ डाइज यूज्ड फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस है इरेगुलर शेप ऑफ द डाई। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए, वो डिज़ाइन इरेगुलर होगा, ऐसा इंट्रिकेट शेप में डाई बनाना है, तो ये जो सिस्टम में आपका इजी बना सकता है। सो हियर वी विल फर्स्ट डिस्कस विथ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस मीन USM. It is a mechanical material removal process used to erode holes and cavities in hard or brittle work pieces. ये हार्ड और वर्क जो कर सकता है, हार्ड मटेरियल के ऊपर, ब्रिटल वर्क के ऊपर जो हार्ड तरीके से आप सेटिंग करके जो होल्स और रिमूविंग मटेरियल बनाने के लिए ये अल्ट्रासोनिक मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूजिंग शेप्ड टूल, हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल मोशन एंड अब्रेसिव स्लरी। हियर वी आर यूजिंग अब्रेसिव स्लरी के मदद से यू आर यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी और मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट तो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में, तो उसमें वाइब्रेशन है। हाई फ्रीक्वेंसी में ये जो स्लरी जाके वर्कपीस के ऊपर टच करके इसका ऑपरेशन शुरू करता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। ज़्यादा ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, जो इलेक्ट्रिकल में जो छोटा कॉम्पोनेंट बनाता है, ऑप्टिकल जो इंडस्ट्री में यूज़ करने के टाइम ये USM का बहुत ज़रूरी होता है। और मोर प्रिसाइज एंड क्वालिटी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको जो प्रिसीशन वर्क है और क्वालिटी, हाईली क्वालिटी रिक्वायरमेंट है। रिमूव मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पार्ट through high frequency, low amplitude vibration of a tool against the material surface in the process of fine abrasive particle. By help of the fine abrasive particle, they are giving a high frequency of the vibration oscillation. Then it is going to be high frequency may touch on the workpiece. Then as per the design, it is going to be remove the material. सो एग्जाम्पल मशीनिंग ऑफ ग्लास, आपका ग्लास के ऊपर मशीनिंग करना है, सेरामिक के ऊपर, हार्ड एंड स्टील के ऊपर, जो जिरकोनिया बोल के एक स्टोन है जो इस वेरी कॉस्टली, उसके ऊपर, प्रिसीशन स्टोन के ऊपर, जो मतलब जो स्टोन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन के ऊपर आपका डिज़ाइन बनाना है, मटेरियल रिमूव करना है। मशीनिंग ऑफ ग्लास के ऊपर, सेरामिक के ऊपर, हार्ड स्टील के ऊपर ये मशीनिंग करने के लिए USM इज गोइंग टू बी रिकमेंडेड।
और इसमें देखो देयर आई एम गिविंग ए डायग्राम, सो इस सरफेस क्वालिटी और मिशनिंग रेट दिया हुआ है। वर्किंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, एरिया, डेप्थ। फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है करीब 15 to 50 आपका हेड्स इस्तेमाल करना पड़ता है। एम्पलीट्यूड आपका 19 to 25 माइक्रोन यूज़ करना पड़ता है। और इसमें टूल जो वेयरेबिलिटी कम है, हार्डनेस है, डक्टिलिटी है, फैटिक, स्ट्रेंथ, माउंटिंग एक्यूरेसी, जो भी प्रॉपर्टीज़ का जो टूल आपको सेलेक्ट करना है। और वर्क पीस, हार्डेंस, डक्टिलिटी, टेंसियल स्ट्रेंथ, जो वर्क पीस आप लेता है उसका ऑपरेशन के लिए वो भी ये जो कंटेंट इसमें है। और अब्रेसिव स्लरी जो है, ग्रेन साइज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन साइज यूजिंग, कॉम्पोजिशन है, कैरी लिक्विड, फीडिंग मेथड, उसमें मिशनिंग है, स्टिफनेस, रिजिडिटी एंड फीड एक्यूरेसी। यू गो थ्रू द डायग्राम। इसमें ये कोयल दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें से अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर को वाइब्रेट करता है। उसके बाद में ट्रांसड्यूसर कोन में आके उसमें कन्वर्शन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, देन इट इज़ गोइंग टू बी दैट टूर होल्डर में आके, और इधर से जो स्लरी, अब्रेसिव स्लरी इधर से पंप करके इधर आई फोर्स में आएगा, और कटिंग टूल इसमें वाइब्रेट करके उसका ऊपर और के ऊपर जो डिज़ाइन आपको बनाना चाहता है। सो अल्ट्रासोनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन द हार्ड मटेरियल. So student, our next I am going to discuss regarding abrasive jet machining, AJM. This is the second important process in unconventional machining process. Abrasive we are using. It's a fine size of abrasive. Abrasive microblasting, pencil blasting and micro abrasive blasting is an abrasive blasting machining process that uses abrasive propelled by high velocity gas to erode material from the workpiece. See different types of size of the abrasive with high force में इसमें implement करता है, यूज़ करता है by using in air और different types of gas. करीब 20 to 400 मीटर पर सेकंड में ये abrasive को जाके जॉब के सरफेस के ऊपर आपका फीड करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है. सो एग्जाम्पल कटिंग, उसका वजह से कटिंग सेंसिटिव, ब्रिटिल, थिन और हार्ड मटेरियल, ग्लास, क्वार्ट्ज, सपेयर, सेरामिक के ऊपर जो भी ऑपरेशन जो होता है वो अब्रेसिव जेट मशीनिंग ऑपरेशन से होता है. और उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, यूजेस अ स्ट्रीम ऑफ फाइन ग्रेन्ड अब्रेसिव साइज 10 to 40 माइक्रोन अब्रेसिव ग्रेन, ये जो प्रोसेस के लिए यूज़ करता है, मिक्सड विथ एयर और सम अदर कैरीज गैसेस एट हाई प्रेशर बाय हेल्प ऑफ नोसिल. द स्ट्रीम इज डायरेक्टली ऑन द वर्क पीस. ये हाई फोर्स से नोसिल की मदद से ये जाके जॉब की सरफेस के ऊपर टच करके आपका जो डिज़ाइन चाहिए वो ये प्रोसेस से बनाता है. सो हियर यू सी द हाई वेलोसिटी अब्रेसिव गैस जेट 150 to 300 मीटर पर सेकंड स्पीड में इसके अंदर आता है. दिस इज ए नोसिल. इसकी जो हॉपर और इसका जो वर्क पीस के बीच में जो डिस्टेंस करीब 0.5 to 15 मिलीमीटर चाहिए. और ये जो हाई फ्रिक्वेंसी या जो नोसिल जो नीचे आ रही उसकी जो डिस्टेंस है वो 0.2 to 8 mm डिस्टेंस आपको चाहिए. सो वर्क पीस के ऊपर हाई स्पीड में हीट होता है. सो हियर यू सी अब्रेसिव जेट मशीनिंग में जो काम करता है, डिफरेंट ऑफ डिजाइन यू आर फैब्रिकेटिंग बाय हेल्प ऑफ दिस मशीन. सो दिस बोथ प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस को लेके जल्दी मिलेगा. और आप इसको दूसरा बच्चे को शेयर कर दो, आप सब्सक्राइब करो और उसको नोट करके पढ़ाई करो. थैंक यू.